हे गाइस, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आई होप आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने जब बताया था कि निफ्टी अगर 22,240 के ऊपर अगर सस्टेन करती है ना, तो वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी जो हमको कहाँ तक लेके जाएगी, 22,500 तक लेके जाएगी। क्योंकि जो 22,200 के आसपास जो कॉल राइटर थे ना, वो हैवी थे, और जैसे ही वो कॉल राइटर ट्रैप हुए तो मार्केट में एक बहुत अच्छा बाइंग मूवमेंट आया। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। अब ये तो हो गई पुरानी बात, और हम देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं या किस तरीके से ट्रेड को ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल से नई सीरीज चालू होने वाली है, और जो ग्लोबल सिनेरियो समझ में आ रहा है हमको, तो जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी जो है वो 50 पॉइंट अभी अप है। तो 50 पॉइंट अप है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट या गैप अप ओपन हो सकती है या फ्लैट ओपन हो सकती है। और जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स ने भी मार्केट में अभी ऑल टाइम हाई लगाया है, वहीं उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी प्राइस एक्शन के लिए कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है क्लोजिंग दे दे। तो उससे ये चांसेस ये होते हैं कि जो नीचे बायर है वो ज़्यादा एक्टिव है ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाने के लिए, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। तो ये तो हो गया ग्लोबल सिनेरियो। और जो डॉलर इंडेक्स हो गया या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, तो ये दोनों जो है वो मार्केट में ख़राब है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों नीचे आने चाहिए। तो इस तरीके से ये भी सिनेरियो ख़राब है। और जो एफआई और डीआई की पोजीशन है ना मार्केट में, तो वो दोनों ही बुलिश है, क्योंकि डीआई तो पहले से ही बाइंग कर रहे हैं, डीआई में अच्छी बाइंग आ रही है, और एफआई भी अब बाइंग कर रहे हैं। तो इन दोनों की पोजीशन जो है बुलिश है। और एफआई और डीआई ने जो है वो कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट दोनों ही लगभग बराबर करके गए हैं। तो कल के दिन मार्केट में ये सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट में दोनों तरफ चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जा सकती है। दोनों, अगर सपोर्ट वीक है तो रेजिस्टेंस भी वीक है। तो कुछ भी हो सकता है कल के दिन मार्केट में। अब हम ये देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, डेली 1 डे का टाइम पे मैंने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और हम देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट एक ट्रेड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो, तो ये देखिए एक डेली टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो रहेगा। एक कप टाइप का बना हुआ था, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि मार्केट में बैंक निफ्टी में कप एंड हैंडल बन रहा है, जिसका अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए, ऊपर की तरफ से रिजेक्शन है, तो ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग की मार्केट ऊपर एक अप साइड पे ही क्लोजिंग दी है। तो ये अप साइड पे क्लोजिंग देना मार्केट के लिए अच्छा साइन है कि मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश हो रहा है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के पहले ये रैली एक अच्छी रैली हो सकती है, जो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो कल 1 अप्रैल से मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको दोनों तरफ ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखिए, मैंने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक ट्रेड लाइन जा रही है, ये ट्रेड लाइन के साथ जब भी मार्केट ये ट्रेड लाइन के आसपास आता है ना, तो मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग साइड पे जाता है। तो जब भी मार्केट ये ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है तो मार्केट में एक सेलिंग साइड के आसपास जा रहा है। अगर मार्केट कल के दिन ये ट्रेड लाइन के ऊपर अगर ब्रेक करता है ना, ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, जो कहाँ तक जा सकता है, हमको 48,000 तक मार्केट को दिखा सकता है। बैंक निफ्टी 48,000 तक जा सकता है अगर मार्केट ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो। अब देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सभी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं और वही ऑप्शन में करते हैं। तो देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि 47,000 का लेवल, जो 47,000 था पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर 47,037 से लेके 47,994 इस एरिया के आसपास जब भी मार्केट आएगा ना, तो यहाँ पर एक हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि देखिए, पहले यहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुका है। तो अब जब भी मार्केट ना इस लेवल के आसपास आएगा ना, तो मार्केट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आए तो एक सपोर्ट बन सकता है, और सपोर्ट बन सकता है तो हमको इस लेवल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हमको कहाँ से बाइंग करनी है। तो देखिए, मार्केट अगर कल के दिन अगर 47,037 के आसपास आता है ना, या 47,000 के आसपास आता है, उस लेवल के आसपास अगर आने के बाद
15 मिनट तक यहाँ पर सस्टेन करने लगे, इस लेवल के आसपास अगर 15 मिनट सस्टेन करने लगे तो मार्केट में एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंट हो सकता है, जो हमको ऊपर के लेवल तक जा सकते हैं। अब देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 47,000 पे अच्छे खासे जो है अपवर्ड ट्रेडर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर बार बार ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा था, तो अभी किस तरह से काम करेगा, सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। अब ये मार्केट में रिट्रेसमेंट लेवल है, सेलिंग तो आई है लेकिन ये रिट्रेसमेंट है, क्योंकि मार्केट में देखिए हमेशा एक तरफ मूवमेंट तो नहीं हो सकता। कल के दिन मार्केट बिना कुछ किए ऊपर की तरफ गया। अब देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ आए और इस लेवल के आसपास आने के बाद ना 15 से 20 मिनट यहाँ पर टाइम बिता दे, 15-20 मिनट अगर यहाँ टाइम बिता दे 47,000 के ऊपर ही, तो 47,000 के ऊपर टाइम बिता देना तो यहाँ पर एक बाइंग मूवमेंट आएगा, जो कहाँ तक लेके जा सकता है, जो हमारा ऊपर की लेवल तक लेके जा सकता है 47,400 के आसपास। तो जिसका पहला टारगेट होगा ना, अगर 47,037 के ऊपर गया तो 47,268 फर्स्ट टारगेट, 377 दूसरा टारगेट और 430 थर्ड टारगेट, और 47,600 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमने देखा कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास हमको मिलेगा तो हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हमको क्या है, मार्केट क्या है, एक बुलिश मोमेंटम है। तो हमको जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो हम उस कंडीशन क्या करेंगे, एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे कि वहाँ से हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि किस एरिया पे आके बाइंग आने वाली है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 47,037। अब इस लेवल के आसपास आता है तो मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए ये तो हो गया नीचे के लिए। अब ये समझ लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो कहाँ से अच्छी जो पोजीशन है हमको मिल सकती है, अच्छी ट्रेड। अच्छी ट्रेड का मतलब ये है कि लॉस मिनिमम हो, क्योंकि वहाँ से लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए 47,500 के आसपास ना बहुत अच्छे कॉल राइटर, अब कॉल राइटर जितना ज़्यादा हैवी होगा और उसको अगर ट्रैप करता है मार्केट, उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस होते हैं। तो देखिए 47,500 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करेगा और यहाँ पर अगर 5-5 मिनट की 15 मिनट की 5-5 कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाए या 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज हो जाए और इसके ऊपर ही रह जाए ना, तो यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बन सकते हैं। अगर 47,600, ये लिख रहा है 47,600, तो ये 47,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा ना तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा मतलब कि तेज़ी से जो बाइंग मूवमेंट है वहाँ आता है। तो 47,600 के आसपास अगर मार्केट आता है ना और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से लिख भी देता हूँ मैं यहाँ से कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ले देता हूँ, शॉर्ट कवरिंग, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए कि कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई। तो देखिए 47,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, जिसका जो पहला टारगेट होगा, जिसका पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट 47,661, ठीक है, ये होगा पहला टारगेट। और इसके भी ऊपर निकल जाती है, ठीक है, 47,600 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग है तो जो पहला टारगेट 47,661 और इसके ऊपर निकलेगी तो 47,730। तो ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, क्योंकि 730 मैंने आपको इसलिए बोल दिया क्योंकि 730 के आसपास ना, 730 और 730 के ऊपर भी निकलेगा तो 47,922, तो 922 तक का आपको जो है वह ऊपर की तरफ लेवल मिल सकते हैं। क्योंकि जो 922 मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि 48,000 पे जो अच्छे सारे कॉल राइटर हैं, तो अगर 48,000 के आसपास आ गई, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया, ये 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो 48,000 पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 48,000 से 48,142 का एरिया पूरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर सेल ऑन राइज का मामला बता सकते हैं, पी की पोजीशन नीचे की तरफ के लिए बना सकते हैं। ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब हम देख लेते हैं कि ये नीचे की तरफ भी मार्केट कहाँ जा सकता है। अब देखिए ये यहाँ से मार्केट में अगर ऊपर की तरफ गैप अप खोले और 47,000 के आसपास मिले तो हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जाए तो बाइंग पोजीशन, अगर 47,000 का एरिया भी मार्केट ब्रेक कर देता है, समझ में आ रहा है, 47,000 का एरिया भी मार्केट अगर ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ चार्ट खुल गया,
देखिए ये वाला लेवल 47,000 का लेवल भी अगर ब्रेक कर देते तो हमको वेट कहाँ तक करना है, 46,500 की लेवल के आसपास। देखो 46,500 की लेवल का हमको वेट करना है, क्योंकि इस लेवल के आसपास भी ना बहुत अच्छे जो है वो पुट राइटर हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आएगी ना, ये बेस भी है, अगर 46,500 के आसपास अगर मार्केट आपको मिले ना, तो यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनाएंगे। देखिए ये वाला लेवल दिख रहा है 46,529 से 46,500, इस एरिए पे अगर मार्केट मिलती है ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 46,529 से 46,499 इस लेवल के आसपास मिलेगी। जो पहला टारगेट मिलेगा हमको वो मिलेगा 46,625, एंड जो दूसरा टारगेट मिलेगा 46,500, और उसकी ये 46,529 से 46,500 का एरिया, ये लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको मिले ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बाइंग की पोजीशन बनानी है जो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएगी। अब सिनेरियो क्या है, देखो इसका बेस दिख रहा है, तो मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आती है ना, ये देखो 1 2 3 4 4 टाइम सपोर्ट ले चुकी है मार्केट, तो जब भी इस लेवल के आसपास आ रही है तो मार्केट सपोर्ट ले रही, तो हमको इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और अगर 46,500 के आसपास मार्केट आए, आपको ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई है, और यहाँ पर अगर 5-10 मिनट वेट कर ले और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो अच्छा टारगेट आपको 47,000 तक मिल सकता है। अब 47,000 तक तो मिलेगा, लेकिन इसके बीच में कौन कौन से लेवल आएंगे, क्योंकि मार्केट वन वे तो नहीं जाने वाली ना, रुक रुक के जाएगी। तो अगर 46,000 ये 529 के ऊपर लिख ले, तो 46,625 जो है वो हमको पहला टारगेट है, 46,683 हमारे पास दूसरा टारगेट मिलेगा, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ से हो सकता है 46,749, और इसके ऊपर मार्केट पे लिख ले तो 46,840, 897 और 46,994, मतलब 47,000 तक का एरिया हमको मार्केट में ऊपर की तरफ मिल सकता है। अब 47,000 के एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने इसको एक बार तोड़ चुकी होगी, तो यहाँ पर जो है कॉल राइटर आ चुके होंगे। तो इस तरीके से मार्केट में आपको मैंने बताया कि मार्केट में अगर ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट देती है तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ से लेगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो कि इस लेवल के आसपास आपको बाइंग मोमेंट मिल जाए। अब देख लेते हैं कि निफ्टी में हमको किस तरीके से ट्रेड करनी है, और निफ्टी में हम किस तरीके से निफ्टी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो ये निफ्टी का चार्ट लगाया, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स, हाँ राइट, ये निफ्टी इंडेक्स आ गया। तो देखिए निफ्टी इंडेक्स, सबसे पहले तो मैं ये लेवल 21,900 ये लेवल डिलीट कर देता हूँ, और ये ट्रेड लाइन भी अलग कर देता हूँ, ये पुरानी ट्रेड लाइन वगैरह है। तो आई होप आपको नया ही ड्रॉ करके बताऊँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है। अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर जाया था। अब देखिए मार्केट ने 47,500 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है, वो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट में एक जो है बुलिश मोमेंटम तो बना हुआ है। अब देखिए ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेड लाइन जा रही है, और एक ट्रेड लाइन के सहारे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ट्रेड लाइन ब्रेकआउट किया, अब मार्केट वही ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करने आया है। अब रिटेस्ट करने तो आया है, अब मार्केट में देखोगे तो यहाँ से जब भी इस ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है मार्केट, तो नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर मार्केट में ये ट्रेड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो एक अच्छा हमको मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ। दिख रही है ट्रेड लाइन, अगर इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देती है या इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई जहाँ लग गया ना, अगर इसके ऊपर निकलेगी ना, तो एक बहुत अच्छा मोमेंट हमको ऊपर की तरफ मिलेगा, जो हमको कहाँ तक लेके जाएगा, 22,700 के आसपास लेके जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में निफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा सिनेरियो है, जो ऊपर की तरफ मोमेंटम काफ़ी बुलिश है। तो देखिए ये एक ट्रेड लाइन, ये आप मार्क कर लीजिए 22,500। जब भी इस लेवल के आसपास आता है तो मार्केट नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है ना, तो यहाँ से आप एक पी की पोजीशन भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे जब भी आ रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है।
तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी की लेवल क्या क्या है और किस तरीके से हमको कल के दिन ट्रेड इंट्राडे पे ट्रेडिंग करनी है, जो 1 अप्रैल का दिन है, मंडे का दिन। तो देखिए ये लेवल है, अभी क्लोजिंग कहाँ हुआ है 22,343 के आसपास, ठीक है, ये 22,343 के आसपास। अब देखोगे यहाँ से कि 22,200 का एरिया, ये देखो ये है किसका, एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फॉर्म हुआ था, हेड एंड शोल्डर का ये बेस है। तो मार्केट ऊपर की तरफ तो गया, अभी मार्केट नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट 22,200 के आसपास हमको फिर से मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर 200 के आसपास या 22,214 के लेवल के आसपास, ये एक जोन है। इस जोन के आसपास अगर मार्केट आपको कल के दिन मिलेगा ना, तो यहाँ पर हम सी की पोजीशन बना सकते हैं। सी की पोजीशन कहाँ के लिए बना सकते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बनाएंगे तो सी इसका पहला टारगेट जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट गैप अप खुले, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पर अगर 10-15 मिनट 15-20 मिनट अगर सस्टेन करे तो मार्केट में ऊपर की तरफ एक सी की पोजीशन बनाई जा सकती है। और मैंने आपको 22,200 पे ना पुट राइटर भी हैवी है, तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,263 के आसपास, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट देखो यहाँ पर सपोर्ट ली है। अब इसके ऊपर जब निकलेगा ना, तो इसके ऊपर जो टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 335 के आसपास, 335 के आसपास लगा लो, 350 335 और 335 के ऊपर निकलेगा तो 461। ये आपके जो है 3 टारगेट हो सकते हैं अगर 22,200 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिखती है, तो ऊपर की तरफ ये 3 टारगेट होंगे। अब 22,500 पे तो ऑल टाइम हाई है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर एक पी साइड की ट्रेड ले सकते हो, बट सेल ऑन राइज का ही मामला रखना, क्योंकि ये एक जोन है, अगर इसके ऊपर लिख लेगा तो मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपको बता दिया मैंने कि ऊपर की तरफ अगर 22,200 के आसपास अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बन सकता है 22,500। अब 460 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 470 से लेके 22,500 के लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास बाइंग की तरफ, सी तरफ की ट्रेड। अगर देखिए ऊपर की तरफ अगर शॉर्ट कवरिंग कहाँ से मिलेगी, अगर 22,554 के ऊपर, ये लेवल याद कर लेना, 22,554 के ऊपर अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है ना मार्केट, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं, क्योंकि 22,500 जो है वो एक ऑल टाइम हाई था, और यहाँ पर क्या कॉल राइटर भी बहुत हैवी है। तो जब भी अगर इसके ऊपर निकलेगी ना मार्केट, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनेगा। और शॉर्ट कवरिंग मूव कहाँ तक बन सकता है, तो देखिए 22,554 ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनेगा, जो कहाँ तक हमको लेके जा सकता है 22,615। जी लेवल नोट कर लेना, जो होगा पहला टारगेट हमारे पास। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो 22,680 ये होगा सेकेंड टारगेट। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि 22,700 पे जो है ना वो कॉल राइटर हैवी है। तो जब भी अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो मार्केट यहाँ से रुक भी सकती है, यहाँ से गिर भी सकती है। तो इससे पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो आपको यहाँ से अगर 22,200 से देखोगे 680, 550 से लेके 680, तो फिर भी लगभग 100-150 पॉइंट का मूवमेंट है। ये मूवमेंट बहुत अच्छी है, जो आपको बहुत अच्छा टारगेट और बहुत अच्छे पैसे दे सकती है। ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ मार्केट ये भी आपको बता दिया 22,200 के आसपास जाएगी, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को बटन को दबा लेना, ताकि हम जो लेवल देते हैं ना, एक दिन पहले जो एनालिसिस वीडियो डालते हैं वो आपके पास पहले ही पहुँच जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मैं डिस्कस करता हूँ, जो आप देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा यहाँ पर। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फिलिप ऑफ ट्रेडिंग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट में बताएं कि मेरी ये वीडियो